हर्षिता मेरा बच्चा स्टेज पे जाने से बहुत डरता है। हर्षिता मेरा बच्चा जब भी पब्लिक में जाता है या किसी कोई गेस्ट घर पे आते हैं तो वो हमेशा रूम में चल जाता है या मेरे पीछे छुप जाता है। हर्षिता मेरा बच्चा बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो पेरेंट्स नोइंगली अननोइंगली करते हैं और उसका उनके बच्चों के कॉन्फिडेंस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं या उसे बहुत ही कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई टिप मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स की या फैमिली मेंबर्स की उन मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करता है और जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंट बच्चा भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो फर्स्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा करते हैं वो है कंपैरिजन। हर पेरेंट की आदत होती है बोलने की, अरे वो पड़ोस वाले बच्चे को देखो, उसके 90% आए, तुम सिर्फ 80% लाए। अरे उसको देखो वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं खेलते। इस तरह के कंपैरिजन से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है। बच्चे अच्छा परफॉर्म करने की जगह डिप्रेशन में जाते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि अरे हम तो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़े उतर पा रहे हैं, और उससे उनका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है। अब आप इसी के अपोजिट सोचिए कि आपका बच्चा आपको बोल रहा है, अगर आपने बोला कि आपने पड़ोस वाले बच्चे को देखो 90% लाया है, और वहीं आपके बच्चे ने आपको रिप्लाई कर दिया, अरे मम्मी पड़ोस वाली आंटी को देखो वो दिन भर उसके बच्चे को पढ़ाती है, आप तो मुझे पढ़ाते ही नहीं हो। तो आपको कैसा लगेगा? जो कंपैरिजन सुन के आपको बुरा लगेगा, उसी तरह वो कंपैरिजन सुन के आपके बच्चे को भी उतना ही बुरा लगता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों को कभी किसी से कंपेयर ना करें। अगर आपको बच्चे को कंपेयर करना है तो उसके खुद के प्रीवियस परफॉर्मेंस से करें कि आपने पहले ऐसा परफॉर्म किया था और अब आपने थोड़ा कम किया है, तो क्या रीजंस है। प्यार से बात करें। जब आप बच्चे को दूसरों के नहीं बल्कि उसके खुद के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे बच्चों को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है, जिससे वो अपना खुद का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करते हैं और साथ ही में उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। सेकेंड मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जब आप बच्चे की किसी के भी सामने कंप्लेन करते हैं तो वो सुन के आपके बच्चे को बहुत बुरा लगता है। मतलब जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया और आप उनके सामने बोल रहे हैं, अरे मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, दिन भर मस्ती करता रहता है, अरे ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। हमेशा नेगेटिव वर्ड्स दूसरों के सामने जब आप अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं और अगर आपका बच्चा वो चीजें सुन रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते उन शब्दों का, उन वर्ड्स का आपके बच्चे पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपका बच्चा कितना हर्टफुल फील करता है उस टाइम पे। और आपके वो वर्ड्स आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ही मुझसे प्रॉब्लम है, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। वही जब उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, उससे प्यार नहीं करते, ऐसा उसे लगता है, तो आप खुद सोचिए उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। तो पेरेंट्स प्लीज इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कम से कम अपने बच्चों के सामने तो किसी से ये ना कहें कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, मैं तो परेशान हूं इससे। क्योंकि जब आप नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए किसी और से कंप्लेन करते हुए, वो भी उसी के सामने, तो वो आपके बच्चे के लिए और उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है, और इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के पेरेंटिंग टिप्स पे मैं वीडियो लाती रहती हूँ। और साथ ही में लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमारे चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दें। थर्ड मिस्टेक जो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा करते हैं वो है आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे के सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़े करते हैं, तो पेरेंट्स के झगड़ों को देख के बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है, रिड्यूस होता है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अगर उन्हें कोई डिस्कशन भी करना है तो वो अलग से जाके करें, ना कि बच्चों के सामने। फोर्थ मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर। जब आप पेरेंटिंग में ओवर प्रोटेक्टिवनेस लाते हैं, मतलब बच्चों को गिरने से बचा रहे हैं, वो उनको लग ना जाए उससे पहले ही उसके लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई उनको कुछ बोल देगा तो उसको हर्ट ना हो जाए, हर जगह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी ने बच्चे को कुछ बोल दिया तो आपने बच्चे की तरफ से जवाब दे दिया, हर जगह आप उनकी शील्ड बन रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखें, बच्चों के आगे शील्ड नहीं बनना है आपको। अगर आपको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, बढ़ाना है,
तो आपको बच्चों के आगे शील्ड बनने की जगह बच्चों का पिलो बनना है, ताकि जब बच्चों को प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें संभाल सके। लेकिन आप उन्हें बार बार प्रोटेक्ट करने ना आए, वरना फ्यूचर में वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या सोसाइटी से फाइट करने का कॉन्फिडेंस, सोसाइटी में रहने का कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। फिफ्थ मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है ऑलवेज बी यस मम्मी और यस पापा। मतलब आप हर बात पे बच्चों को बोलते हैं ठीक है बेटा, ओके बेटा, हर चीज उनके हिसाब से चल रही है। तो बच्चे जब बाहर के वर्ल्ड में जाते हैं और उन्हें नो सुनने को मिलता है, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को जो है वो बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करता है। आपको बच्चों को यस के साथ साथ नो सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे भी बच्चे यस और नो दोनों सुनेंगे, तो जब बच्चे बाहर जाते हैं, सोसाइटी को फेस करते हैं, उन्हें नो सुनने को मिलता है, तो उन्हें वो चीज नेगेटिव नहीं लगेगी। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमें नो बोल दिया तो बहुत गलत हो गया, वो डिप्रेशन में या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। इसलिए आपको हमेशा बच्चों को यस के साथ साथ नो सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। हमारा 6 पॉइंट है, देखें, सजेशन विद फियर। मतलब अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं होमवर्क कर लो, तो दैट इज सजेशन। पर अगर आपने बोला है कि होमवर्क कर लो वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगी, होमवर्क कर लो वरना तुम्हें बाबा पकड़ के ले जाएगा, या इस टाइप का कोई भी डर के साथ आप बच्चे को सजेशन दे रहे हैं, तो उससे बच्चे के अंदर फियर डेवलप होता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। सेवेंथ और जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक वो है कि शोइंग एंगर ऑन किड्स। जब वो कोई अच्छा काम करते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं, तब अगर आपका बच्चा कुछ भी काम कर रहा है, जैसे राइटिंग कर रहा है, होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, और क्योंकि आपका बच्चा सीख रहा है, तो मे बी वो कभी सही ए लिखेगा, कभी गलत लिखेगा, पर जब उसने गलत लिखा है तब आपने एकदम चिल्ला दिया, अरे कैसा ए बना रखा है, इसको सही करो, बिगाड़ो इसको। जब आप इस वे में बच्चे को चिल्ला के बोलते हैं कि अरे तुमने ये चीज गलत की है, तो बच्चा फिर पढ़ाई से ही दूर भागता है। वो सोचता है कि अरे यार मैं अगर लिखूंगा तो मेरे मिस्टेक पे मम्मी मुझे डांटेगी, और इसलिए फिर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता। या फिर आपके बच्चे ने, आपको प्यास लग रही है और एकदम आपका बच्चा बोला अरे मम्मी मैं पानी लाता हूँ, और वो गया पानी लेने, पर क्योंकि छोटा है तो उससे थोड़ा बहुत पानी स्प्लिट हो गया। अब ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि आपने उसे प्यार से बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों साफ कर देते हैं। पर वहीं अगर कुछ पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, अरे तुमने पानी ढोल दिया, ढंग से पानी नहीं ला सकते थे, ऐसे पानी लाते क्या, तुम्हें एक गिलास पानी लाना नहीं आता। अब इस तरह के रिएक्शन से बच्चा डर जाता है। बच्चे को लगता है अरे यार मुझसे मिस्टेक हो गई और मुझे डांट पड़ी, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो बच्चे के माइंड में क्या आएगा कि मुझसे अगर मिस्टेक होती है तो मुझे डांट पड़ती है, तो वो कुछ नई चीजें ट्राई नहीं करेगा, हमेशा मिस्टेक करने से डरेगा। और जो बच्चे मिस्टेक करने से डरते हैं वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों को मिस्टेक्स करने दें, बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। अब तक हमने बात की उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से जो बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकें। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं या उसे बहुत ही कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट और मेन चीज जो आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी वो है शो ट्रस्ट इन योर किड्स। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चों पर हमेशा ट्रस्ट दिखाना है। मतलब अगर बच्चे ने कुछ बोला है, जैसे कि मम्मा आज मुझे ये नहीं ये पहनना है, तो आप उस पर ट्रस्ट दिखाएं कि ठीक है बेटा आपने अच्छी चॉइस की है। या फिर उसने बोला है मुझे आज ये नहीं ये खाना है, यहाँ नहीं वहां जाना है, जो भी वो अपने लिए डिसीजंस ले रहा है उन डिसीजंस पे ट्रस्ट दिखाएं। और इन केस अगर वो डिसीजन गलत है, आपको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ही, वो जैसे पार्टी में किसी पजामास पहन के जाने की बात कर रहा है तो ये बहुत ही इरिलेवेंट हो जाएगा, तो आपको उस टाइम पे ऐसा बोलना है कि बेटा आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, पर पार्टी में इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। उससे आप डिफरेंस बताएं कि वहां पे वो क्या चेंज है। उसकी चॉइस को गलत ना ठहराएं, बल्कि उसकी चॉइस की तारीफ करते हुए, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को वैलिडेट करते हुए आप अपना ओपिनियन जो है वो उसके सामने रखें, ताकि बच्चा आपकी बात समझ सके, उसे अपने अंदर अंडर कॉन्फिडेंट फील ना हो, और वो कॉन्फिडेंस के साथ अगली बार भी अपना ओपिनियन दे सके। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी। ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि साउंड बॉडी हैज साउंड माइंड। तो जितना बच्चा एक्टिव होगा उतना ही उसका जो माइंड है, ब्रेन है, वो भी एक्टिव रहेगा। और एक्टिव बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ज्यादा ही रहता है। तो आपको बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा करानी है। दिन भर में मिनिमम 1 से 2 घंटा बच्चों को आप फिजिकल एक्टिविटी कराइए, गार्डन ले जाइए, घर में ही जंपिंग करा सकते हैं,
लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। थर्ड और एक बहुत ही इजी टिप है, ये आप हर रोज अपने बच्चे के साथ कर कर अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। वो है यूज अफर्मेशन लुलाबाय। मतलब आपको बच्चों को लोरी में या सोते टाइम स्टोरी में किसी भी तरह से ऐसी चीजें बोलनी है जो बच्चों पर पॉजिटिव इफेक्ट डाले या उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे। बच्चों को सोने से पहले आपको किस तरह से अफर्मेशन सुनाने चाहिए, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, तो उसे आप जरूर चेक करिए ताकि आप बच्चों को सही तरीके से रात में सुलाने से पहले अफर्मेशन बोलते हुए सुलाएं और उससे आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस के साथ साथ और भी कई पॉजिटिव चेंजेस आप ला पाएंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के पेरेंटिंग टिप्स पे मैं वीडियो लाती रहती हूँ। और साथ ही में लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमारे चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दें। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि गिव ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ सजेशंस। ये चीज आप बच्चों के 2.5 से 3 साल में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप बच्चों को ना कि बजाय ये बोलने के कि तुम्हें ये ड्रेस पहननी है, 2 ड्रेसेस बेड पे रख दीजिए और उन्हें पूछिए आप ये पहनना पसंद करेंगे या ये पहनना। और वो जो भी ड्रेस सिलेक्ट करता है उसके लिए उसे फिर अप्रिशिएट करिए कि वाह तुमने कितनी अच्छी ड्रेस सिलेक्ट की, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस अपनी चॉइस के लिए इंक्रीज होता है। बच्चे अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि वो खुद सेल्फ के लिए भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए हर छोटे छोटे डिसीजन लेंगे, हमेशा बच्चों को सजेस्ट करते रहेंगे, तो बच्चे कभी भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों की डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत पुअर हो जाती है। और बच्चों की डिसीजन मेकिंग पुअर होने से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत लो हो जाता है। तो आपको ये ट्राई करना है कि बच्चों को जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सके उतनी अपॉर्चुनिटीज दे उनके अपने डिसीजंस लेने की। बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनसे पूछना कि आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे या हम आज कहाँ चल सकते हैं। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनसे आप पूछ के उनके ओपिनियन लेंगे, और ना बजाय कि उनको सजेशंस देने के कि आज हमको यहाँ चलना है या आज हमको ये खाना है। नहीं, आप उनसे पूछिए, उनके सजेशंस लीजिए और उन्हें एनकरेज भी कीजिए। तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस अपने खुद के सजेशंस के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इंक्रीज होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। जैसे बच्चे का स्टेज परफॉर्मेंस है और उसके पहले अगर आप उससे बोलते हैं तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम कैसा कर पाओगे, तो बच्चे के मन में पहले ही डर आ जाता है और वो वहां परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अब इसी की जगह अगर आप उस इस तरह से बोलते हैं वाओ आज तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस है, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम कितना मस्त करने वाले हो, तुम तो बहुत अच्छा करोगे, अपना बेस्ट दोगे, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उसको सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखेगी कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर आप पहले ही उसके मन में फियर डाल देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस वहीं लो हो जाएगा और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है यूज द पावर ऑफ टच। कि जैसे घर में कोई मेहमान आया और उन्होंने बच्चे से बोला कि बेटा अपना नाम बताओ, और अगर बच्चे ने नहीं बताया तो आपने बच्चे को फोर्स किया कि नाम बताओ बेटा आंटी को। अरे ऐसा थोड़ी करते, गंदे बच्चे हो क्या, आप नाम बताओ। इस तरह से बच्चे के मन में जो है वो, इसे बोलते हैं हमारी टर्म में पीपल प्लीजर। बच्चों को आपको पीपल प्लीजर नहीं बनाना है, मतलब बच्चों से वो काम करा रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते, पर वो सिर्फ इसलिए करे क्योंकि सोसाइटी वो चाहती है कि वो करे। इस तरह से बच्चों को पीपल प्लीजर ना बनाए कि जो वो नहीं करना चाहते वो आप उनसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। उसकी जगह आप गेस्ट को बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ये छोटा है, धीरे धीरे मिक्सअप हो जाता है। या फिर आप बच्चे को बोले कि अभी आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद जवाब दे दीजिएगा। बच्चों का साइड ले बजाय कि उन गेस्ट का या उन मेहमानों का साइड लेने के। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और बच्चे को ये लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं और हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आके बोलने ही लगेंगे, लेकिन अगर आपने अभी ही बच्चों को नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए तो उस टाइम पे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होगा। पर वहीं अगर आप टच के पावर का यूज करते हैं, मतलब बच्चे को प्यार से सहलाते हैं, उसे थोड़ी देर कंफर्टेबल करते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा थोड़ी देर बाद खुद ही गेस्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाए, या धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद वो इन्वॉल्व होना पसंद करने लग जाए। पर अगर आप बच्चे को पावर ऑफ टच नहीं देते हैं, लाड नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होता है। पावर ऑफ टच बहुत जगह पर काम करता है। जैसे अगर बच्चा स्टेज पे कहीं जा रहा है और उससे पहले वो नर्वस है, तो आप उस टाइम बच्चों को हक दे दीजिए। उससे एक ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो बच्चों को एक हैप्पीनेस की फीलिंग देता है
और उन्हें कॉन्फिडेंट होने में भी हेल्प करता है। वहीं कहीं भी अगर उनकी लाइफ स्टेज में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, उस टाइम आपने उन्हें प्यार से सहला दिया, हक दे दिया, या आपने उन्हें टैब ही कर दिया कि शाबाश बेटा, या कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, सिर्फ आपके टच से बच्चों में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो बच्चों के साथ पॉजिटिव टच का यूज रेगुलर करें। आई रिपीट, रेगुलर। आपको हर बार बच्चों को कम से कम 3 से 4 बार दिन भर में जादू की झप्पी देनी है, उन्हें टैप करना है सिर पे या किसी भी तरह से, पर उन्हें पावर ऑफ टच देके उनके साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आप बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हो, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, आप बहुत समझदार बच्चे हो, ऐसा कभी कभी हो जाता है। उनकी गलती पे भी इस तरह की पॉजिटिव लाइंस बोल के अपने पावर ऑफ टच का यूज करें, तो आपका बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा। इस वीडियो में हमने बात की कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे उनके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो की ये टिप्स पसंद आई है, तो मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके।